HTV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। लापरवाह ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा। 50 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। नाराज लोगों ने किया NH-28 जाम। 3 बार जानलेवा हमला होने के बावजूद न्याय के लिए भटक रहा है पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला एक परिवार। न्याय नहीं मिलने पर दी सपरिवार आत्महत्या कर लेने की धमकी। आत्महत्या कर ले सब परिवार, हम 5 परिवार हैं, उसके आत्महत्या कर ले, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। भगवान भरोसे चल रहा है शिवहर स्थित पिपराही मनरेगा कार्यालय। ड्यूटी में लापरवाही की हद का आलम यह है कि महीनों गायब रहते हैं अधिकारी, लेकिन कोई नहीं है पूछने वाला। आज के बुलेटिन में देखिए संवाददाता आकिब रजा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस को अपराध पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर मिली कामयाबी। पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में सोना, चैन आदि की छिनतई के कांडों का किया उद्भेदन। भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज। पंचायत वासियों को LED प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। पश्चिमी चंपारण में मकान मालिक और किराएदार के बीच हो गया जमकर बवाल। भारी संख्या में दोनों पक्षों से जुट गए समर्थक। पुलिस ने संभाला मोर्चा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर ढाका में आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रखंड अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना। मझौलिया में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। 7 दिवसीय टूर्नामेंट में 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मोतिहारी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबर के मुताबिक ट्रक की ठोकर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के औधेस चौक की है। मृतक की पहचान चिरैया थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव निवासी 50 वर्षीय प्रमोद स्वर्णकार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक बंजरिया थाना स्थित अजगरी गांव में अपने बेटी के यहां से घर लौट रहे थे। इसी बीच ट्रक ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने करीब 4 घंटे तक NH-28 को औधेस चौक के पास जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। सदर SP राज ने बताया है कि सड़क दुर्घटना में हुई मौत से नाराज होकर परिजन सड़क जाम कर दिए थे, जिन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवा लिया गया। सुबह 7:30 में सूचना मिला है कि एक ट्रक और मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट हो गई है। हम लोग आके पहचान करने का प्रयास किए हैं। पता चला है अजगरी में इनके रिश्तेदार लोग हैं, उनके माध्यम से परिजनों को खबर कर दिया गया है। उन लोग के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हम यही गुंजाइश करते हैं पुलिस प्रशासन से और अपने बिहार का मुख्यमंत्री से कि हमें अन्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम आत्महत्या कर ले सब परिवार, हम 5 परिवार हैं, उसके आत्महत्या कर ले, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। पूर्वी चंपारण में न्याय के लिए भटक रहा एक परिवार आत्महत्या कर अपनी जिंदगी समाप्त कर लेना चाहता है। बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार में गरीबों को न्याय कितना मिलता है, यह खबर इस बात का सबूत है। मोतिहारी SP कांतेश कुमार मिश्रा के लिए भी यह एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा सवाल यह है कि खुदा न खास्ता अगर यह परिवार आत्महत्या कर लेता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा। दरअसल जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर के रहने वाले सलामुद्दीन का आरोप है कि उनकी पत्नी और पिता पर पड़ोस के ही कुछ लोगों ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार जानलेवा हमला किया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनका आरोप है कि आरोपी मजबूत लोग हैं और पैसे के बल पर सब मैनेज कर लेते हैं। डर के मारे यह परिवार अपने घर में कैद होकर रहने को विवश है। न्याय के लिए दर दर भटकने के बावजूद कहीं से उसे कोई सहयोग नहीं मिल रहा। कलामुद्दीन की पत्नी अफसाना खातून का कहना है कि सोए अवस्था में अपराधियों ने घर में घुसकर तकिए से मुंह दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश भी की। पेट में और गर्दन पर चाकू से वार किया। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि खुदा न खास्ता अगर यह परिवार आत्महत्या कर लेता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा।
सर 3 बार ये हमारे साथ इन लोग जान हमला ये कर दिए। एक बार गर्दन पे छुरा चला दिए थे, फिर उसके बाद पेट भी फाड़ दिए थे हमारा। जब गर्दन फाड़े थे तो सदर हॉस्पिटल में इलाज चला था, उसमें भी वो नॉर्मल इंजरिंग दे दिए। फिर ये दूसरा बार पेट फाड़े तो रहमानिया में इलाज चला था, इसमें भी सिंपल दे दिए। पुलिस वाला अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फ़ोन कर करके लड़की को गाली दे रहे हैं, फिर भी हम डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं उन लोगों को। अब उनके पास जा रहे हैं थाने के पास तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। वो कह रहे पकड़ेंगे। एक ही बार आए हैं लोग बस सुपरविजन के लिए, उसके बाद कभी नहीं आए हैं लोग। एक केस का तो बेल हो गया है, दूसरा केस का नहीं हुआ है। एक छोटा सा बकरी था, उसी के लिए वो द्वार पे मकई था, वही मकई खा लिया था, उसी के लिए मारपीट करना वो लोग शुरू कर दिए। और यहाँ के वो रहने वाला नहीं, हुसैनी का है, हमारे घर पे आके गांव में बसा हुआ है। इतना वो बदमाश है और पैसे वाले हैं, बहुत दबंग आदमी। हम डर के रहते हैं उन लोगों से। घर में हम सोए थे, घर में कुंडी नहीं था, लाठी लगा के सोए थे, हाथ से लाठी को हटा के घुस गया। फिर मुखी वो मुंह पे तकिया से मुंह दबा के करके छुरा चला दिए। परेशानी यही है कि हमारे साथ 3 बार हमारे पत्नी को जानलेवा हमला हो गया है, ठीक है। उसमें पुलिस प्रशासन या कोई तरह का हमारे तरफ से मतलब उनकी तरफ से कोई मदद हमें नहीं मिलता है। हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हैं और लोग थोड़ा पैसे वाले हैं। पैसे वाले हो के जब भी मतलब हम आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस वाले को दाब देते हैं। पुलिस वाला ये 3 घटने के बाद एक बार आया है सुपरविजन के लिए, उसके बाद कोई हमारे पास आया पूछने उछने के लिए कोई नहीं आया। एक बार गर्दन काट दिए हमारे पत्नी को, दूसरी बार में लाद फाड़ दिए हमारी पत्नी को। हम यही गुंजाइश करते हैं पुलिस प्रशासन से और अपने बिहार का मुख्यमंत्री से कि हमें अन्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम आत्महत्या कर ले। सब परिवार, हम 5 परिवार हैं, उसके आत्महत्या कर ले, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, हमारे लिए कोई प्रशासन नहीं है। इतने मतलब जानलेवा हमला भी करते हैं और भाषण ऊपर से मारते हैं कि यहाँ से जमीन जायदाद छोड़ दो। पुलिस वाले भी एक कह रहे थे हमारे से कि नहीं बनता है उससे तो वहाँ से अपना घर हटा लो। घर कोई यहाँ से हटा सकता है? हमारे साथ है एक तो हलीम मियाँ है और चांद मोहम्मद है और कौसर है। इनके गार्जियन हलीमे मियाँ हैं सर, उनकी पत्नी है। सब हमारे पूरे मतलब हमारे पत्नी के साथ छुड़ाबाजी भी किए, लाद फाड़ दिए। और हमारे 2 बेरी है जिसमें अनाज रखा जाता है, उस मतलब आग लगा के टोटल अनाज को जला दिए हैं सर। शिवहर स्थित पिपराही मनरेगा कार्यालय में ड्यूटी में लापरवाही की हद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब लोग महीनों गायब रहते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से कोई विकास कार्य इधर नहीं हो पा रहा है। लोगों की सूचना पर आज जब हमारे संवाददाता उक्त कार्यालय पहुंचे तो दिन के 11 बजे तक न पीओ नजर आए न जे। वहीं कई कर्मी भी उस वक्त तक कार्यालय में नदारद दिखे। स्थानीय पंचायत समिति प्रतिनिधि नौशाद अंसारी ने बताया कि लगभग 1 माह से जेई साहब कार्यालय नहीं आ रहे हैं, जबकि उन्होंने 7 दिसंबर को अपना योगदान दिया था। उन्होंने बताया कि प्रभार लेने के बाद अभी तक उन लोगों से साहब की मुलाकात भी नहीं हो पाई है। वे लोग रोज मनरेगा कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं मगर किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि यह सिलसिला लगभग 1 माह से चल रहा है, जिसके कारण पंचायत समिति का एस्टीमेट नहीं बनने से विकास का काम बाधित हो गया है। मौके पर जब हमारे संवाददाता आकिब रजा पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग मनरेगा कार्यालय में हैं और भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र मनरेगा ये भवन है, उसकी तस्वीरें पहले आपको हम दिखा दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज हम लोग मनरेगा कार्यालय पहुंचे हैं और जेई साहब जो यहाँ के हैं वो 1 महीना से लापता कह लीजिए, या जब यहाँ पर हम पहुंचे तो मालूम चला कि 1 महीना के छुट्टी पर है। ये कौन से छुट्टी पर रहते हैं जो 1 महीना तक अपने कार्यालय नहीं पहुंचते, और कार्यालय जब पहुंचने पर जवाब मांगा जाता है, खोजा जाता है, तो कुछ कर्मी यहाँ के बताते हैं कि वे छुट्टी पर चले गए हैं। ये कौन सा छुट्टी है जो पंचायत का विकास बाधित हो रहा है 1 महीना से? क्या इनको दूसरे को प्रभार देकर नहीं जाना चाहिए था? आखिर
इस पिपराही प्रखंड क्षेत्र के बहुत सारे जो प्रतिनिधि जो ऐसे हैं कि आज तक अपने जेई का नाम नहीं जान रहे। यहाँ दो जेई की बात हो रही है, जबकि एक पुराने वाले जेई थे उनका तबादला हो गया और फिर एक नई जेई आए और मालूम चलता है कि वो 1 महीने से अपने कार्यालय ही नहीं पहुँचे। 7 दिसंबर को यह मालूम चला कि वो अपने कार्यालय आते हैं और यहाँ ज्वाइनिंग लेते हैं। उसके बाद फिर यह मालूम चलता है कि शायद वो 1 महीना के छुट्टी पर चले गए हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि क्या समस्या हो पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन। क्या मामला है कि जेई साहब 1 महीना से यहाँ आ नहीं रहे हैं? अब जेई साहब को तो देख ही नहीं रहे हैं, कहिया से आए हैं, कहिया से ना कुछ पता चल ही नहीं रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। काम भी कितना दिन से रुका हुआ है सब लोगों का। हम लोग का पौधा भी लगवाए हुए थे, वो लोग आते ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा कुछ। तो वो कहा जा रहा है कि 1 महीना के छुट्टी पर है, तो 1 महीना के छुट्टी पर है तो क्या उनको दूसरे को प्रभार देकर जाना चाहिए कि हाँ, देख के जाना चाहिए था उनको। अब सीधे चले गए, प्रभार तो दे देना चाहिए किसी न किसी को। अब पता ना क्या मैटर है, वो तो समझेंगे अपना। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा आप? क्या अब तो वही लोग को पता होगा। हम क्या हम मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अभी लोग कहाँ गए हैं, क्या किए हैं, क्या मैटर है ये लोग का, यही लोग जानेंगे अपना। थोड़ा मनरेगा कार्यालय की भी तस्वीर आपको दिखा दी जाए। इधर में जब हम चलेंगे, इधर में पीओ साहब जिनको कहा जाता है उनका कार्यालय है, उनका भी कार्यालय हम आपको दिखा दे। शायद वो भी अभी नहीं है, उनका भी कहा जा रहा है शायद वो मीटिंग में है। चलिए, ये मीटिंग में ठीक बात है। ये पीओ साहब है, कार्यक्रम पदाधिकारी है, इनको बार बार मीटिंग में भी जाना पड़ता है। चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ की भी तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी जो उनके कर्मी आते हैं, जो रोजगार सेवक होते हैं, वो बैठते हैं। और थोड़ा सा आगे की तरफ हम आपको ले चले। ये मनरेगा कार्यालय की तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से है। यहाँ पर जब हमारी कैमरे की नज़र जब यहाँ पहुँची तो यहाँ मालूम चलता है कि 2-4 कर्मी के अलावा छोड़कर यहाँ पर कोई है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जब यहाँ से भी अंदर जाया गया तो मालूम चलता है कि ये भी कोई ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। तो अब इस तरीके की तस्वीर जब निकलने लगी है, जब आपके पंचायत का काम किस तरीके से होगा, जब यहाँ कार्यालय के कर्मी ही नजारत रहेंगे। नहीं, यहाँ कोई कार्यालय का कर्मी मिलता है, 4-5 लोग यहाँ रहता है, उसी यूं कह लीजिए कि अब भगवान भरोसे ही मनरेगा कार्यालय अब ये चल रहा है। सिर्फ जो लोग जब यहाँ पर आएंगे पूछने कि कहाँ है कोई सर, तो कहेंगे मीटिंग में है। भाई, ये कौन सा मीटिंग होता है कि जब भी इनसे पूछा जाता है, जब भी ये बताते हैं कि आज न कल और रोज कहीं ना कहीं मीटिंग है, जबकि इसी मामले में जेई साहब 1 महीने से यूं कह लीजिए कि लापता है। लापता हम इसलिए कहते हैं कि शायद उनको अपना प्रभार किसी को देकर जाना चाहिए कि कोई पंचायत के विकास का काम बाधित नहीं होता। मगर यहाँ बाधित क्या, यहाँ पर जो जब लोग रोज आ रहे हैं, लोग रोज फिर रहे हैं। इसमें एक नई बात यह आने लगी है ये कि 6 माह पेड़ लगाया हुआ हो गया और उसमें एक मजदूर दिन रात उस पेड़ की सेवा कर रहा है और उसका भुगतान यूं कह लीजिए कि 6 माह के अंदर में जो वहां उस कर्मी को देखरेख के लिए रखा जाता है वो नहीं होता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो धरातल पर काम हो रहा है उसका भुगतान का कोई पता नहीं है। अब भगवान भरोसे जब ये मनरेगा कार्यालय चल रहा है तो तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से मनरेगा कार्यालय की तस्वीर निकलने लगी है कि जेई साहब 1 महीना से लापता है। और ये चारों तरफ की जो तस्वीर है, जो अंदर की, आप शायद ये मनरेगा कार्यालय नहीं देखे होंगे तो हमारे कैमरे की तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए। अब ये बड़ा सवाल निकलने लगा है कि क्या पंचायत का विकास का काम अब बाधित हो गया है। बहुत सारे जो ऐसे कर्मी हैं जो यहाँ इस कार्यालय में आते भी नहीं हैं। तमाम तस्वीरों के लिए हमारे साथ बने रहे। शिवर से आप देख रहे हैं आकिब रेजा की रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस को अपराध के खिलाफ नियंत्रण को लेकर एक बार फिर कामयाबी मिली है। पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में सोना, चैन आदि की छिनतई के कांडों का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस के अनुसार उसने कोढ़ा गैंग के सक्रिय सदस्य को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोतिहारी एसपी के निर्देश पर एएसपी राज के नेतृत्व में नाकेबंदी कर नगर थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर छिनतई सहित मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। गिरफ्तार अपराधी का नाम अविनाश कुमार यादव उर्फ अबू यादव है, जो कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस संबंध में एएसपी राज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज का ये पीसी 2 महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है।
जिसमें एक टाउन थाना क्षेत्र में एक कोढ़ा गैंग के सक्रिय अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 27 तारीख को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि कोढ़ा गैंग के सक्रिय सदस्य मोतिहारी टाउन थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके लिए छापेमारी किया गया है और एक अपराधी अविनाश कुमार यादव उर्फ अबू यादव जो कि कोढ़ा के रहने वाले, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मादक पदार्थ चरस जैसा मादक पदार्थ लगभग 1 किलोग्राम और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है सासाराम डालमिया नगर में लूटकांड से संबंधित रहा है 504-21 और औरंगाबाद के बारून थाना में 316-21 जो कि आर्म्स एक्ट से संबंधित रहा है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने कई पूर्व के चैन छिनतई की घटनाओं में अपने संलिप्तता जाहिर की है और इससे अगर तक पूछताछ की जा रही है। दूसरा मामला मुफस्सिल थाना के द्वारा शराब बरामदगी के संबंध में है, जिसमें कार्रवाई करते हुए 3 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है जो कि राजू कुमार पचपकड़ी ओपी जिला पूर्वी चंपारण, बिट्टू चौधरी साहिबाबाद जिला गाजियाबाद के, अमित कुमार छपरौली थाना जिला बागपत उत्तर प्रदेश, ये तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक बस की बरामदगी की गई है, एक मारुति कार और 4 मोबाइल की। जब बस की तलाशी ली गई तो इसमें से विदेशी शराब तकरीबन 224 लीटर की बरामदगी की गई है। राजू कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है जो कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 211-18 जो कि आर्म्स एक्ट से संबंधित है, ढाका पचपकड़ी ओपी में 614 जो कि SC/ST कांडों से संबंधित है। ये तीनों अभियुक्तों से अग्रतर पूछताछ भी की जा रही है और इनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस प्राप्त करके हम लोग कहाँ पे इनका सप्लाई करना था, कहाँ से ये आ रहा था शराब, इस सब में अभी कार्रवाई की जा रही है। नरकटियागंज प्रखंड के बरवा बरौली पंचायत में गुरुवार को भाजपा की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पंचायत वासियों को LED प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया गया और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श देते हुए निःशुल्क दवा वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे PM जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना समेत सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि BDC शेख शौकत, सरपंच रिजवान शेख समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया बाजार में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर बवाल हो गया। बताया गया है कि बाजार स्थित शांति मोहन नेवटिया कॉम्प्लेक्स में किराएदार और मकान मालिक के बीच यह विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। एक दूसरे पक्ष के समर्थकों से मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही मझौलिया थानाध्यक्ष अभय कुमार दलबल के साथ पहुंच मामले को शांत कराते हुए नजर आए और संबंधित पक्ष को अपने अपने कागजात पेश कर एक बैठक के द्वारा मामले को आपस में सुलह करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अगर शांतिपूर्ण कार्य नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति मोहन नेवटिया जी का मार्केट में मकान है, इस मकान को लेकर आपस में विवाद चल रहा है, उनके परिवार में भी और जो कुछ किराएदार हैं उन लोगों में भी अभी कुछ विवाद हुआ था। हम लोग आकर सबको सल्टाए हैं और कहे हैं कि बैठकर आप लोग आपस में निर्णय करिए, अगर बात लोग नहीं मानेंगे तो फिर केस कर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय ढाका में आज प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ढाका मोहम्मद इम्तियाज अख्तर द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष श्री अख्तर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की मजबूती की नींव कांग्रेस ने ही रखी है, लेकिन भाजपा कांग्रेस द्वारा बनाई गई विकास की मजबूत इमारत को मलियामेट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सौहार्द, भाईचारगी और शांति का बाजार खोला था, लेकिन भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश की त्राहिमाम जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमीद अंसारी ने कहा कि सच्ची हितैषी कांग्रेसी है, भाजपा सांप्रदायिकता भड़काने वाली मशीन है। जबकि मौके पर मौजूद मोहम्मद जुनैद ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिटलरशाही भाजपा की पहचान बन गई है। दिवस पर पार्टी कार्यालय
ढाका प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में हम लोगों ने पार्टी का झंडा फहराया है। पार्टी के हम लोग की स्थापना के 129 साल होने पर 139वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस मौके से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आज भी देश के हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ही बहुत मजबूती से सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़ी है और आगे भी जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ही खड़ी रहेगी। आगे हम लोग का चुनाव है 2024 का। 2024 के चुनाव में इस सरकार को, जो सरकार अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, ये सरकार चंद लोगों की सरकार है। जो लोग चाहते हैं कि गरीब गुरबा को दबा के रखा जाए, आम आवाम को दबा के रखा जाए। महंगाई अपने चरम पर है। अब खबरें खेल की। मझौलिया स्थित मोतीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम परिसर में आदित्य सेवा सदन के सौजन्य से 7 दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चिकित्सक डॉक्टर एस कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर उन्होंने बताया कि आदित्य सेवा सदन के सौजन्य से लगातार 3 वर्षों से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होते आ रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के आयोजन से आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ सुदूरवर्ती इलाके के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, क्योंकि गांव के युवाओं में प्रतिभा छिपी होती है, जिन्हें इस तरह के आयोजन से अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट का पहला मैच परसा एवं बरवा बिरवा के बीच खेला गया। मैच की शुरुआत में बरवा बिरवा की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया और 16 ओवर में 153 रन बनाए, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी परसा की टीम ने 14 ओवर में 154 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। इस बीच हम आपको बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 3100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आयोजन बहुत अच्छा हुआ है। जो भी मेरे भाई लोग दर्शक है, व्यवस्थापक राजन जी, पलांटी जी, जो मेरे जो बाबू साहब लोग, सब लोग है इसमें अच्छा से करा रहा है। ये समर्थन रहेगा तो इसके बाद भी मैं मैच कराऊंगा। इसके बाद भी हमारे डॉक्टर साहब के सौजन्य से, डॉक्टर एस कुमार के सौजन्य से ये तीसरा सीजन इस साल भी आयोजन किया जा रहा है और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अच्छा मैच कराएंगे और इनका सहयोग रहा तो आगे भी हम लोग बहुत अच्छा मैच कराएंगे। यहाँ पे आज का मैच बरवा और परसा के बीच खेला जा रहा है 2020 मैच। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।